स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अच्छा, अब की बार किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है और बडोना कला में भाजपा का और कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना रहेगा? ऐसा जी, पहले तो आपका हमारे गांव में पहुंचने पर शर्मा जी आपका चैनल का धन्यवाद और स्वागत। आप इतनी गर्मी में जो है यहाँ पहुंचे। मत प्रतिशत तो ऐसा है जी, लगभग 65% के आसपास जो है वोटिंग का परसेंटेज की उम्मीद है जी। 65 और 70 के बीच में जो है वोटिंग परसेंटेज होगा। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है अब की बार? मुद्दे तो ऐसा है जी, मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो लड़ाई है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम है जी, मंदिर मस्जिद। मेन तो लड़ाई जो है रोजगार की होनी चाहिए, जो युवा रोजगार, किसान की होनी चाहिए, जो किसान को जो उसका हक नहीं मिल रहा है जी। महिलाओं को उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, मजदूर को गरीब को उनका हक मिलना चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं, मुद्दे तो ये है। क्या आपकी काल में विकास कार्य नहीं हुए? वो विकास कार्य कोई नहीं है, वही सड़क नहीं पड़ी तो सुविधा है किसी तरह की। वो कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा हाईवे बनाई है नहीं तो सारे गंदे रहे और वो कहा भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत देख है? लो, सड़क देख लो, कोई सी देख लो, क्या हाल है कोई देख लो, खेत में जाना मुश्किल। नहीं, जो लिंक रोड है, लिंक रोड नहीं, हाईवे भी कोई ठीक नहीं है। जो देखिए मौली के आगे देखे जाएगा क्या हाल है। बोल सका पीछे का नहीं तो विपक्षी पार्टी है ना भी। जाएगा देखो इसी हाईवे उनके भी वो लगा। पुराने पंचकुला रोड देख लो। अच्छा, देख लो। अब की बार क्या चाह रहे हो? बदलाव चाह रहे हो या वर्तमान में जो सरकार है वो चाह? तो पब्लिक ने कर ही देगा, तो दिख रहा है सबने। अच्छा, तो यहाँ पे जोर किसका है? वरुण चौधरी का बडोना कला गांव में या बंतो कटारिया का भाई इतना या अन्य पार्टियों का? इतना तो पब्लिक का पता नहीं लगता है, कुछ वोट कौन कहाँ पे रहा। और ये तो मौके के मौको जा बदल सदर जी, नजर आई है। ये तो महाते में कुछ सोच कहूंगा और कुछ हो जा। ठीक है। बच्चे छोटे बच्चे भी लगे गए, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ठीक। 10 साल देख लीजिए। ताऊ जी किन्नू पैरे का वोट? कांग्रेस ने अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस में वोट पाओ रहे आप? जी, बेरोजगारी सबसे बड़ी तो बच्चे बारे पढ़े लिखे सारे मजदूरियां कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। और इस तरह एक कुआ खुद गया हमारे गाँव में, करोड़ों रुपया दिया। मैं चना पड़ गया, कोई और ही निकल गया। अच्छा, ऐसा नया मोदी साहब कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो बदलाव चाह भी आज कांग्रेस की मेजॉरिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन जीत रहा? यहाँ से बडोना कला गांव से यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। कितने प्रतिशत वोटों से जीत रही है? मतलब कितने प्रतिशत वोट बढ़ रहा है कांग्रेस को यहाँ पे? यहाँ से पड़ रहे हैं जी कम से कम 60-65%। 60%। ठीक है जी। और बोलेंगे? विकास के नाम पे ही वोट मांगी जा रही है जी। और अब की बार भाजपा सरकार 400 पार का नारा लेके चली है और 400 पार सीटें आएंगी और सरकार बनेगी। देखिए आप, विपक्ष कह रहा है कि 400 तो छोड़ दो, 200 भी पार नहीं कर रहे अब की बार। वो तो जी चलो 4 भी कहेगा जी, विपक्ष तो अपना काम है जी कहना, उनको तो विकास दिखाई नहीं देता जी। अब रोड बना है, हाईवे बना है, मौली से लेके पैरे वाले तक का बना है जी, उससे आगे बन गया जी। अब ये छोटे लिंक रोड है, इनका काम चला हुआ है। तिलोकपुर मोड़ से लेके तिलोकपुर पुल तक काम चला हुआ है जी। नाले बन गए हैं जी। गांव में जैसे विकास की बात है जी, गलियां बन रही हैं, शेड बने पड़े हैं जी, ब्लॉक समिति से बन रहे हैं, तालाब जैसे हैं इनके टेंडर चल रहे हैं जी। ये सब विकास के ही कार्य हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार फंड दे रही है तभी काम हो रहे हैं। तो अब की बार बदलाव होगा या वर्तमान में सरकार रहेगी? वर्तमान सरकार 101% वर्तमान सरकार है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं अब की बार? मतगणना देश हित के लिए है सब। नहीं, ऐसा क्या कार्य कर दिया मोदी ने कि भी आप? कार्य क्या कर दिया आप ये देखो, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बने हैं देश में। वो कह रहे विकास नहीं हुआ है। राम मंदिर बना है, ये कह रहे विकास नहीं हुआ। अच्छा, विपक्ष पहले देश के कितने राज्यों, कितनी स्टेट में मेट्रो चलती थी, आज कितने स्टेट में मेट्रो चल रही है ये पता लगा। कांग्रेस कह रही है हमारी देन है मेट्रो। मेट्रो कांग्रेस की देन कितनी थी? 2 स्टेट में मसो चलती थी मेट्रो। आज हमारे पंचकुला चंडीगढ़ में भी मेट्रो पास हो गई। चंडीगढ़ में पास हुई है। हाँ, मेट्रो यहाँ पास हो गई है। पहले 74 एयरपोर्ट बने थे 60 साल में, आज 75 एयरपोर्ट और नए बने हैं। 150 एयरपोर्ट बन गए आपसे पहले। अच्छा, मतलब आपका मत भाजपा को है? भाजपा को है जी पूरी। अच्छा, तो गांव में कितने प्रतिशत भाजपा के पक्ष में जाएगा? 75% भाजपा के पक्ष में। 75%। हमारा जो मेन मकसद है वो भाजपा को वोट देने का ही है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है।
हमारे जो नेता नरेंद्र मोदी जी है वो एक विश्व गुरु बनने के उस पे भारत को लेके जा रहे हैं और इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अब जैसे पीछे आप देखोगे एक हमारे सरबजीत सिंह जी थे, वो भारत की सीमा लांघ कर उस टाइम पार कर गए थे, तो उनको जासूस बना के पीछे अभी फांसी दे दी गई। इतने साल कांग्रेस ने क्या किया? हमारे अभिनंदन जी थे, उनको 24 घंटे के अंदर हमारे पीएम में अगर इतना क्षमता थी, उन्होंने इतना उनको झुका दिया कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन जी को वापस करना पड़ा। तो ये एक भारतीय मतलब अगर हमारा पीएम एक पावरफुल आदमी है तो तभी हो पाया, ऐसे मुमकिन नहीं था। किन मुद्दों को लेकर के बडोना कला में मतगणना कर रहे हैं या मतदान कर रहे हैं आपकी बार? हम तो विकास के ऊपर ही वोट दे रहे हैं और विकास को देख भी रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी पंच सरपंच बने, गांव में थोड़ा बहुत कुछ विकास हुआ, पर जितना विकास हमारे गांव में भाजपा की सरकार में हुआ और इस पंचायत ने जितना काम किया है वो आज तक पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ है। जो इन 4 या 5 सालों में विकास हुआ है, काम हुआ, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। और रही है देश भर में विकास की, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे। राम मंदिर तो बनना ही था, वो तो तय ही था और श्रद्धा का विषय था और वो किसी सरकार ने नहीं बनाया, वो भारतवासियों ने बनाया। जो राम के थे उन्होंने बनाया, उनके पैसे से बनाया। दूसरी बात ये है हॉस्पिटल की, आप लगा लो कांग्रेस के टाइम में कितने एम्स हॉस्पिटल थे और आज कितने हैं, लगभग उससे डबल है। तो हॉस्पिटल भी बने हैं, एम्स भी बने हैं, सुरक्षित अपने हर चीज सुरक्षित है, कोई कहीं काला बाजारी नहीं, चोर बाजारी नहीं और सब सीमाएं सारी सुरक्षित है। आज देखो कांग्रेस के टाइम में जब राफेल की डिमांड की गई थी तो रिजेक्ट कर दी थी कांग्रेस ने, वो मोदी सरकार ने ला कर दी है। तो हर जगह सारा का सारा कुछ सुरक्षित है और भाजपा सरकार बड़ी अच्छी सरकार है। और सबसे मेन बात तो है कि कांग्रेस के टाइम में अगर काम होता था तो वो बिना कुछ लिए दिए नहीं होता था। तो और आज के टाइम में आप देखो कितने हमारे लोकल भी लगे हैं। मैंने काफी लोगों से बात की है कि आपने कुछ दिया, उन्होंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची के गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। तो ऐसी सरकार ही हमें चाहिए और हम ऐसी सरकार का स्वागत भी करते हैं और उसको लेके भी आएंगे।